बिरयानी तो भैया हम सभी को बहुत पसंद होती है। अब जब बात आती है बिरयानी बनाने की तो भैया एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसमें डलता है बिरयानी मसाला। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मार्केट से रेडीमेड बिरयानी मसाला लाते हैं और बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन भैया जो परफेक्ट बिरयानी मसाला आप घर पे बना सकते हैं ना, वो मार्केट से कभी मिल ही नहीं सकता। और आज जो हम बिरयानी मसाला आपको बताएंगे ये एकदम परफेक्ट बिरयानी मसाला है। इस मसाले से अगर आपने एक बार बिरयानी बना ली ना तो आप मार्केट के मसाले से कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपकी बिरयानी बनेगी इतनी खुशबूदार और इतनी टेस्टी कि आप बार बार बनाएंगे। देखिए, बिरयानी मसाले में जो मसालों की क्वांटिटी है, बस सारा खेल उसी का है। मसाले तो नॉर्मली सभी लोग वही डालते हैं, लेकिन उसका जो एक बैलेंस है कि कौन सा मसाला कितना डालना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उससे फर्क पड़ता है कि आपका मसाला कितना परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमने क्वांटिटीज आपको बताई हैं मसालों की, उसका खास ध्यान रखें तो आपका बिरयानी मसाला बनेगा एकदम परफेक्ट बिरयानी मसाला। तो देखिए, इंग्रेडिएंट्स में हमने 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1.5 बड़ा चम्मच हमने सौंफ लिया है और 5 से 6 लिए हैं तेज पत्ता। नॉर्मल जीरा लिया है जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है शाही जीरा जिसको हम काला जीरा भी कह देते हैं, और सूखी लाल मिर्च हमने साबुत ली है 8 से 10। स्टार अनाइज यानी चक्र फूल जिसको बादियान फूल भी बोलते हैं, हमने 3 लिए हैं। वीडियो में आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उनमें से 1-2 टूटे हुए हैं, इसलिए हमने वहां पर 4 लिए हैं। 2 हमने लिए है मेस यानी जावित्री, और 1 हमने लिया है नटमैग यानी जायफल। 3-4 पीस हमने दालचीनी के ले लिए हैं, 1-1 इंच के करीब के पीस आप ले लेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च और 1 चम्मच हमने लिए हैं लौंग। कश्मीरी लाल मिर्च हमने लिए है 1 चम्मच जो बहुत ही अच्छा कलर देगी आपके बिरयानी मसाले को। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच लिया है लहसुन पाउडर यानी गार्लिक पाउडर, जो वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा दे देगा आपकी बिरयानी को अगर आप डाल देते हैं। जिंजर पाउडर यानी सौंठ हमने लिया है आधा टेबल स्पून। 4 हमने लिए है बड़ी इलायची। 15 से 20 हमने छोटी इलायची ले ली है जिसको हरी इलायची कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी खुशबू देगी आपकी बिरयानी को। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे होल स्पाइसी यानी खड़े मसाले हैं वो सारे हम एक बाउल में ले लेते हैं। उनको हमें धीमी आंच पे, जी हाँ बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, एक तो उनके अंदर की जो खुशबू है वो निकल के आएगी, बहुत अच्छी खुशबू निकल के आएगी, और इनको ग्राइंड करने के लिए जो एक ड्राइनेस और क्रिस्पी होने चाहिए मसाले, वो क्रिस्पीनेस हमको मिलेगी इन मसालों में। तो ये 5 से 6 मिनट की रोस्टिंग, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि हमें मसालों को जला नहीं देना है, जला के कलर चेंज नहीं कर देना है, सिर्फ उनको रोस्ट करना है ताकि उनकी नमी निकल जाए और उनके अंदर की जो खुशबू है वो बाहर निकल के आ जाए। तो ये देखिए, हमने एक पैन को गर्म किया है, लो फ्लेम पे ही गर्म किया है, और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं जितने भी हमारे खड़े मसाले हैं, और एकदम लो फ्लेम पे और स्टिर करते हुए यानी चम्मच चलाते हुए आपको इनको रोस्ट करना है। ध्यान रखिए मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए आप मसालों को स्टिर करते रहें, यानी उसमें कोई चम्मच चलाते रहें। और हीट तो भैया जो सबसे लो हीट है ना आपके गैस की, वो रखनी है आपको। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं रोस्ट होते हुए, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसमें से। आप नहीं सूंघ सकते पर मैं सूंघ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। लेकिन अभी आपको इसको ग्राइंड करने से पहले अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी है। तो 10-15 मिनट के लिए एक प्लेट में आप रखिए, फैन के नीचे रख दे तो और भी अच्छा है, जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और जब मसाले आपके पूरी तरह से ठंडे हो जाएं तभी आपको इनको ग्राइंड करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फेसबुक, ब्लॉग और ट्विटर जहां भी आप शेयर कर सकें शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इस तरह का एक लाल रंग का बटन दिखाई देगा जिसपे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये बेल का आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि तभी आपको हमारी हर रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपके इस फेवर के लिए दोस्तों थैंक्स अ लॉट।
अभी देखिए 10 मिनट के लिए हमने इन मसालों को फ़ैन के नीचे रखा हुआ था ठंडा होने के लिए, और मसाले ठंडे तो हो ही चुके हैं, साथ ही एकदम करारे भी हो चुके हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है मिर्च, इसका मतलब ये अच्छे से करारी हो चुके हैं और ग्राइंड होने के लिए एकदम तैयार हैं। बस जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, आप हाथ से उनको ब्रेक कर सकते हो, यानी क्रंची हो जाएंगे। अभी हम इन मसालों को ले लेते हैं ग्राइंडर में और ग्राइंड करते हैं। अच्छा, ग्राइंड करते हुए ध्यान रखें कि बिल्कुल बारीक पाउडर भी ना बनाए उसका, ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं, तो थोड़ा सा उसको मीडियम कंसिस्टेंसी का रखें इस तरह से। तो देखिए होल स्पाइसेस हमारे सारे ग्राइंड हो चुके हैं। अभी हमें इसमें जो हमारे पाउडर्ड स्पाइसेस हैं वो मिक्स करने हैं। तो ये देखिए ये हमने ऐड किया है गार्लिक पाउडर, ये सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस अब इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपका परफेक्ट बिरयानी मसाला है एकदम तैयार। अब जब भी आपको बिरयानी बनानी हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 500 ग्राम चिकन और 500 ग्राम चावल की बिरयानी बनानी है तो बस सिंपली आपको 1 टेबल स्पून यानी बड़ा चम्मच भर के ये मसाला डाल देना है, और इस मसाले को आप कम से कम 6 महीने के लिए रख सकते हैं बिना खराब हुए। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एयर टाइट कंटेनर में रखना है। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा बिरयानी मसाला बना है, और इसकी परफेक्टनेस को तो भैया आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इस मसाले को बनाएंगे और फिर इस मसाले से बिरयानी बनाएंगे। दोस्तों इस मसाले को आप ज़रूर बनाएं और संभाल कर रखें, क्योंकि ना कि सिर्फ बिरयानी बल्कि हमारी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस तो फिर आज ही बनाइए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए और परफेक्ट रेसिपीज़ बनाइए परफेक्ट बिरयानी मसाले के साथ। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी रसोई।